हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों आज मैथ का दूसरा सेशन है हम लोग का और आज का टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज। दोस्तों आगामी जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, वो भी ट्रिकी के साथ। यानी इतना ट्रिक से हम लोग इसको हल करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बस देखते मात्र में हम लोग वहाँ कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं यहाँ आज का टॉपिक है हम लोग का परसेंटेज, प्रतिशत से। इसका कुछ मुख्य बिंदु है जिसे देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। कोई पूछता है कि प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, तो प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस शत। यानी 100 में 1 को प्रतिशत कहते हैं, 100 में 1 को प्रतिशत कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। यानी प्रतिशत उसे कहते हैं जिसका हर क्या हो, 100 हो। और प्रतिशत को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जैसे 3/100 है बराबर यहाँ पे 3% हो जाएगा, 5/100 है तो यहाँ 5% हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पे देखेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। यही सब हम लोग का टॉपिक जो है ट्रिक वाला स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ 1/5 है तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20%। यानी 1/10 उसी तरह से है, 1/10 बराबर 1/10 गुणे 100 तो 10% आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, हम लोगों ने देखा अभी कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी चेंज इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यानी प्रतिशत को 100 से भाग देकर, यानी 1/100 से भाग देकर, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1/100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में बदल लिए हम लोग, यानी भाग दे करके किसी भी संख्या को। जैसे मान लीजिए 25% है तो 25% का मतलब हुआ कि 25/100। तो इसको जब काटिएगा तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा। तो 40% को देखना है तो 40/100 हो जाएगा इसी तरह से। और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलना। यह सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 0.25% 25 है, अब कह रहा है कि इसको परसेंट में बदलिए, तो केवल 100 से गुणा करके प्रतिशत में इसको बदल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब प्रतिशत दिया है उसको दशमलव में बदलना, यानी 25% है, दशमलव में बदलना है इसको तो 25/100। और यहाँ पे ये हो जाएगा जितना अंक ऊपर है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 अंक है तो 0.25 कर देंगे, यानी इतना यह दशमलव हो जाएगा। यानी परसेंट को भी हम लोग दशमलव में बदल देते हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमारा सम स्पेशल फार्मूला जो होता है, जिस पे अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उस पे हम लोग अब ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों तो यहाँ देख लेते हैं कुछ विशिष्ट सूत्र सम स्पेशल फार्मूला। तो x का y% बराबर हो जाता है xy/100। इसी तरह से क्वेश्चन यह फार्मूला हो गया हम लोग का कि x का y% बराबर xy/100। उसी तरह से उदाहरण इसका हो जाएगा यहाँ पे 50 का 20%, जिसे यहाँ पे दिया है तो 50 का 20% हो जाएगा 50 गुने 20/100। अब इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा
और 2 से काटेंगे 20 को तो 10 मर्तबा कट जाएगा, तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं x का y को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। तो x बटे वाई गुणे 100%। देख लेते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए दोस्तों यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे ट्रिक से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में x% कमी हो जाए तो खपत में कितने परसेंट यानी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे किसी देख लेते हैं कि x बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100%। तो चीनी के मूल्य में 100% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखें, x बटा 100 माइनस एक्स गुणे 100। तो x% की कमी हो रहा है यानी 10% का, तो 10 हो गया। यहाँ पे x मान लेंगे, x बराबर 10, यानी 10 बटा 100 माइनस 10 गुणे 100%। निकालेंगे इसको तो 10 बटा 90 गुणे 100%। तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 11.1/9%। इसके बाद से देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण में 30-20 का कितना प्रतिशत है। अगर पूछा जाता है कि 30-20 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि 30 बटे 20 गुणे 100, तो 150% यहाँ पे उत्तर हम लोग का आ जाता है हल करने के बाद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब कम की बात करें, बहुत ही आसान तरीके से समझिए, जब कम की बात करें तो x बटा 100 प्लस एक्स यहाँ पे हम लोग करेंगे गुने 100, कोई भी संख्या दिया हो। यदि जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ए का धन बी से 25% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है। हमने क्या बोला कि कम, कम का जब बात करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम 100 प्लस एक्स लेके चलेंगे। अगर आप y मानते हैं तो y लेके चलिएगा। तो 25 बटे 100 प्लस 25 गुणे 100, क्योंकि यहाँ पे कम था तो गुणे 100, तो 100 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 बट्टा 125 गुणे 100। काटेंगे इसको तो आ जाएगा 100 बट्टा 5 और 20% यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, इससे काटिएगा तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रिक से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है अधिक होगा, जब अधिक होगा यहाँ पे कह रहा है, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेंगे, तो x बटा 100 माइनस एक्स गुणे 100% इस पे करके निकालेंगे। जब यहाँ क्वेश्चन के लास्ट में आप देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वहाँ पे कम देगा, तो x प्लस 100 बटे x प्लस गुणे 100 हो जाएगा। यही कहेगा अगर यहाँ पे अधिक का तो माइनस करेंगे। तो जैसे दे रहा है कि यदि राम का धन
श्याम के धन से 20% कम है तो श्याम का धन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक का बात आ गया कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना परसेंट का बात हो रहा है, तो 20%। तो 20/100 माइनस 20 × 100, तो आ जाएगा 20/80। या जब इसको काटिएगा 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे तो ये 25 मर्द में कट जाएगा, तो 25% अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए तथा फिर x% घटा दिया जाए, तो पहले x% घटा दिया जाए और फिर x% बढ़ा दिया जाए तो उस राशि में हमेशा प्रतिशत में कमी होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस समय हमेशा प्रतिशत में कमी होता है, याद रखेंगे हम लोग। x²/100 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी बनाने के लिए देगा तो यह x²/100 ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हो जाए तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाए तो शहर की जनसंख्या में क्या कमी या बढ़ोतरी होगी। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, जो ट्रिक अभी देखे थे कि x²/100। अब कोई पूछेगा कि इसमें कमी होगी या बढ़ोतरी, तो अभी हम बताए हैं कि जब वृद्धि हो और कमी और उसका सम जो संख्या दिया गया है बराबर दिया रहे तो हमेशा समझिए इसका कमी ही आंसर होगा। और x²/100 हो गया, यानी 10²/100 कटेगा तो 1% की कमी होगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं ट्रिक। अगला ट्रिक में हो जाएगा हम लोग का, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया है तो इसका अपरिवर्तित रहे खर्च, कह रहे कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लीजिए कोई वस्तु अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद से मन में हुआ कि हम कितना इस्तेमाल करें कि बच भी जाए, खर्च अपरिवर्तित रहे, उससे ज़्यादा खर्च ना हो। तो जैसे चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं 10/100 + x, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रहा है और फार्मूला हम लोग का है x/100 + x × 100। 10/100 + x हो गया, यानी 100 + 10 × 100%, तो 10 × 100/110। और जब इसको काटेंगे तो हम लोग आ जाएगा आंसर यहाँ पे 9.1/11। यहाँ पे 9.1/11 हो गया। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखे भी थे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी खर्च अपरिवर्तित रहे। अभी क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा इसके पहले तो वह था कि कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो कमी वाला में क्या था, उसमें जुट रहा था x + x, यानी 100 + x हो रहा था। जब कमी की जाए, देखिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो x/100 + x रहेगा। अब वहीं अगर वृद्धि की जाए, दो ही चीज देखना है इसमें, कमी की लास्ट वाला देखिएगा कितने प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि जब आ गया तो -100 माइनस माइनस होगा। अगर कमी आ जाएगा तो वहाँ 100 + x होगा। इसका फॉर्मूला है, पर चीनी के मूल्य में देखेंगे अच्छा से इस क्वेश्चन को। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो अभीष्ट वृद्धि तो 10/100 - x × 100%, और जब यहाँ
इसको काटे तो 10 बट्टा यहाँ 90 हो गया, गुने 100 काटेंगे तो इसका आ जाएगा 11.1/9%। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब वृद्धि की जाए तो x/100 माइनस x, और वहीं जब कमी की जाए खर्च अपरिवर्तित रहने के लिए तो वहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, और वृद्धि की जाए तो सूत्र में माइनस करेंगे। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक बार x% बढ़ाया जाए जबकि फिर y% घटाया जाए तो प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस XY/100, जबकि x% वृद्धि से तथा y% कमी से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक बनिया अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 20% का मतलब होगा कि x बराबर आप 20 मान लीजिए, और फिर 10% छूट देने की घोषणा करता है, उससे क्या लाभ या हानि होगा? दोस्तों आप लोग देखे होइएगा इस तरह का क्वेश्चन एसएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बिहार में आगामी एग्जाम जो भी होने वाला है वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे लाभ होगा, उसे क्या लाभ या हानि होगी? तो यहाँ पे देख लेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग डिसाइड भी करेंगे कि कब लाभ होगा कब हानि होगा। तो यहाँ पे 20% अधिक यानी x बराबर क्या मान लिए हम 20, और वहीं अगर पूछ रहा है कि छूट तो यहाँ पे y बराबर 10% मान लिए। अब इसके बाद देखेंगे लाभ का निकालना है तो वहीं हो जाएगा फार्मूला x माइनस वाई, यानी 20 माइनस 10 माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई मतलब 20 गुणे 10/100। और जब इसको काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 20 से 10 घटेगा तो 10, माइनस ये हो जाएगा 200/100 हो जाएगा, इससे काटिएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से घटेगा तो 8% हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है कि जो चिन्ह रहेगा यानी माइनस का जो चिन्ह रहेगा वो हानि का सूचक है, जबकि प्लस का चिन्ह जो है वह लाभ का सूचक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका से इसको देखेंगे हम लोग। दोस्तों आप लोग समझ पाइए इसको कि कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला कि जो हम लोग का फार्मूला है यहाँ पे कि जैसे देखिए फार्मूला में x माइनस वाई माइनस XY और बटे 100 रहेगा। तो यहाँ जो फार्मूला है यह यहाँ पे जबकि x% वृद्धि से तथा y% कमी से संबंधित है, तो जब चिन्ह अगर यहाँ आंसर जो है माइनस में आता तो हम लोग का क्या होता? हानि होता, लेकिन प्लस में आ रहा है तो यह लाभ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिक 9 का। किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% फिर y% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला हो गया कि 2 बार इसमें वृद्धि हो रहा है तो x प्लस वाई प्लस XY/100%। एक बनिया अपने सामानों पर पहले 10% मूल्य अधिक अंकित करता है और मांग बढ़ जाने के कारण मूल्य में फिर इतना % की वृद्धि कर देता है, तो उससे क्या लाभ या हानि होगी? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो x सबसे पहले आप लोग x मान लीजिएगा और y बराबर 10 मान लीजिएगा। तो x प्लस वाई हो गया, फिर XY हो गया, तो यहाँ पे इसको जोड़े तो 25 आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई किए
तो 150/100 हो गया, इसको काटेंगे तो 3/2। अब इसका एलसीएम यहाँ पे कर दिए तो 53/2, और 53/2 को काटेंगे तो 26.5% आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यदि प्रथम मान द्वितीय मान से x% कम हो तो द्वितीय मान प्रथम मान से माने कितना प्रतिशत अधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हम बताए हैं कि जब अधिक का बात आ जाए तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत, यहाँ पे देख लेंगे कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x/100 माइनस x गुणे 100। तो जब ये हो जाएगा 30/70 गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे, 3/7 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 42.6/7 आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग। इसके बाद का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहूँ आप लोग के लिए। और जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए ट्रिक है, 11 नंबर ट्रिक है, किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। बस फार्मूला हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को x% घटा देते हैं तो उससे के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी। तो जब कमी पूछा जाए तो माइनस का फार्मूला लगा देंगे, और वृद्धि पूछा जाए तो प्लस का फार्मूला लगा देंगे। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं नोट में। उपयुक्त सूत्र वर्ग समबाहु त्रिभुज घन तथा गोले के क्षेत्रफल के लिए भी लागू किया जा सकता है। यानी वर्ग समबाहु त्रिभुज घन तथा गोला के लिए भी यह लागू किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर पूछेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ हम लोग का क्षेत्रफल में वृद्धि का आंसर हो जाएगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो 2x का मतलब हो गया, यहाँ पे x को मान लिए हम लोग 10, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ 100 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा बटा 100, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 20 प्लस 1 यानी 21% आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अपने से कैलकुलेट कर लीजिए उसको। अगर कह देता क्वेश्चन की किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसका भी आंसर सेम 21% ही आएगा। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो उसका भी आएगा, तो उसका 21% ही आएगा। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि वर्ग समबाहु त्रिभुज घन तथा गोले के क्षेत्रफल में भी सेम लागू होगा, यही क्वेश्चन सूत्र लगेगा। अगर हम कहते हैं कि किसी घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 ही होगा, यानी उसका भी 21% ही होगा। अगर कह दिया जाता है कितना परसेंट कमी होगा, तो केवल यहाँ माइनस कर लेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। चलिए यहाँ पे उदाहरण दूसरा देख लेते हैं इसमें। तो उदाहरण दूसरा है यहाँ पे हम लोग का कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी।
तो यहाँ पे ट्रिक हम लोग का बतेबे किए थे कि कमी जब आ जाएगा तो माइनस लगा देंगे, तो x हो जाएगा 2x हो गया, यानी 10 दूना 20, और यहाँ पे 100x स्क्वायर बटा 10x के 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बटा 100, और कटेगा तो 1 आ जाएगा, 19% इसका आंसर हो जाएगा। और यह वर्ग, घन तथा गोला यहाँ पे दिया गया है, तीनों में लागू होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करता है तथा m अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी y% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से n अंक अधिक है। इसलिए देखिए, परीक्षा का पूर्णांक पूछता है, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो देखिए 100 बटा x तथा y का अंतर, यानी x% अंक प्राप्त करता है तथा m अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी y% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से n अंक अधिक है। तो जो m और n अंक जो बोला जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए अलग साइड में रखेंगे, और x तथा y को हम लोग अंतर कर लेंगे 100 बटा करके। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखेंगे कुल पूर्णांक बराबर, तो कुल पूर्णांक बराबर हो जाएगा 100 बटे 32 माइनस 28। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से मान लीजिएगा, x 32%, y 28%, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे 32 माइनस 28 गुने। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो उसका उत्तीर्णांक से अधिक या कम होता है, उसको एक साइड में जोड़ते हैं। यहाँ पे 14 प्लस 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 आ गया, और 100 बटे यहाँ पे 32 से 28 जाएगा तो 4। अब 4 से काटिए इसको 25 मर्द में, और 25 से 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग नोट कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा, नोटबुक में। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन है हम लोग का। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, y% वस्त्र पर तथा z% मनोरंजन पर खर्च कर रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? यानी कह रहा है कि कोई व्यक्ति x% कुछ भोजन पे खर्च कर देता है, कुछ वस्त्र पर कर लेता है तथा कुछ मनोरंजन पर खर्च कर लेता है, फिर भी पैसा बचा लेता है, तो उसकी क्या आय थी? तो सबसे बेस्ट इसका फॉर्मूला है दोस्तों कि जितना खर्च करता है उसको एक साइड जोड़िए, 100 बटा 100 माइनस जितना परसेंट में वो खर्च करता है उसको एक साइड जोड़ लेंगे, और गुणे, कह रहा है कि इतना रुपया बचा लेता है, जो बचाया हुआ रुपया रहता है उसको ए मानते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अब आप लोग इसको बना भी लीजिएगा कि रमेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करता है तथा 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, 100 बटे 100 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 15, और यहाँ पे देख लीजिए कितना रुपये बचा लेता है, 700, तो 700 मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। अब जितना आएगा आप लोग हल कर लीजिए। यहाँ पे 30 20 50 हो जाएगा, और 50 यानी 65, 100 बटे 100 माइनस 65 गुणे 700, इसको काटने पर जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हल किया गया है। देखिए यहाँ पे हल भी कर दिया गया है। 100/100 माइनस 20, 30, 15 यानी 100/100 माइनस 65 गुणे 700, 100/35 आ गया। 35 से इसको काटेंगे और उसके बाद से फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 गुना 70 आएगा 20 मर्त में, या इसमें करेंगे तो 2000 रुपया आ जाएगा। इसके बाद से आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से संबंधित, मत से संबंधित क्वेश्चन आता है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने नोटबुक में, नोट कॉपी में जो भी आप लोग इसको स्किप करके वीडियो को और नोट करते चलें। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला X% मत प्राप्त किया तथा वह ए मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला Y% मत प्राप्त किया था। कह रहा डाले गए कुल मतों की संख्या। कह रहा है एक चुनाव में, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे इसको। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया, वह 720 मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला 46% मत प्राप्त किया। तो उस चुनाव में कितने मत पड़े? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग को, जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और हारने वाला 46%, तो कुल मतों की संख्या निकालेंगे। कुल मतों की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 720/54 माइनस 46, यानी जो यहाँ पे एक्स वाई का अंतर, एक्स इसमें मान लेते हैं हम लोग 54% को और वाई 46% को, और इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 720/8 हो जाएगा। और इसको जब काटिएगा आप तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 9 मर्त में कटेगा और 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9000 आंसर हम लोग का हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।